अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अमल अंसाल। आज इस वीडियो में हम उन तमाम फार्मूलाज़ को यूज़ करेंगे और मोल कॉन्सेप्ट को और भी ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहली एग्जांपल जो है वो हम लोग मोल किस तरीके से मालूम कर सकते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ 36 ग्राम ऑफ द वाटर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग मोल का बहुत ही सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे। गिवन मास इन ग्राम को हम लोग मॉलिक्यूलर, मोलर या एटॉमिक मास के साथ डिवाइड कर देंगे, जिससे हमारे पास नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें वाटर का मॉलिक्यूलर मास मालूम करना होगा। आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि इसकी कैलकुलेशन हमने किस तरीके से की, और 18 जो है वो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है वाटर का। इस फार्मूला में नंबर 1 जो है वो हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो 2 लिखा हुआ है वो 2 हाइड्रोजन एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और प्लस हमारे पास 16 लिखा हुआ है, जो 16 है वो हमारे पास एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से हमने कैलकुलेशन कर ली वाटर मॉलिक्यूल की, जिसमें हमें ये पता चला कि वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है, जो कि है हमारे पास 18। ओके, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास हमने मालूम कर लिया। अभी 36 ग्राम को हम लोग प्लेस करेंगे गिवन मास में, और 18 को हम लोग प्लेस करेंगे मॉलिक्यूलर मास में, और इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, जिससे नंबर ऑफ मोल हमारे पास आ जाएंगे, जो यहाँ पर वाटर के जो नंबर ऑफ मोल है वो 2 है। ओके, तो अब चलते हैं सेकंड फार्मूला की तरफ, जिसमें हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट करते हैं। ओके, इसमें गिवन मास को हम लोग मोलर मॉलिक्यूलर या मोलर मास से हम लोग डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 से, तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। ओके, तो इस फार्मूला को यूज़ करने के लिए जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है वो ये है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स, यानी कि एटम्स इन 8 ग्राम ऑफ द O2 या ऑक्सीजन गैस। अब इसमें हम लोग फार्मूला को यूज़ करेंगे। 8 ग्राम को प्लेस करेंगे गिवन मास में, और 32 को प्लेस करेंगे मोलर या मॉलिक्यूलर मास में, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 के साथ, जिससे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें मालूम हो जाएंगे, जो कि है 1.505 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ दी ऑक्सीजन। ओके, तो अभी हम लोग चलते हैं और फार्मूलाज की तरफ। ओके, तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है 0.1 मोल ऑफ द हाइड्रोजन। अब इसमें नंबर ऑफ आर्टिकल ऑफ द हाइड्रोजन को हम लोग मालूम करेंगे। इसमें हम लोग सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। गिवन मास को डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर या मोलर मास के साथ, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ, जिससे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास आ जाएंगे, जो कि है 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 मोल ऑफ द हाइड्रोजन पार्टिकल्स। ओके, चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला की तरफ, जिसकी मदद से हम लोग नंबर ऑफ आयन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी बहुत ही सिंपल फार्मूला है, जिसमें गिवन मास को हमने डिवाइड करना है मॉलिक्यूलर मास के साथ, मल्टीप्लाई कर देना है एवोगैड्रोस नंबर के साथ, तो नंबर ऑफ मोल हमारे पास आ जाएगा, जिसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग अगेन नंबर ऑफ आइंस के साथ, तो हमारे पास क्या होगा कि नंबर ऑफ आइंस आ जाएंगे, जो कि हमारे पास मालिक्यूल या कंपाउंड में मौजूद है। ओके, तो क्वेश्चन है हमारे पास कैलकुलेट द नंबर ऑफ द आइंस इन द 10 ग्राम ऑफ द एल्यूमिनियम क्लोराइड। सबसे पहले हम लोग AlCl3 को डिसोसिएट कर देंगे आइंस में, तो ये डिसोसिएट होकर हमारे पास आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास Al+3 प्लस हमारे पास क्लोरीन -3 में ये डिसोसिएट हो गया। यहाँ पर एल्यूमिनियम का एक आयन है, और हमारे पास क्लोरीन के जो हैं वो 3 आइंस हैं, तो इस वजह से 3 और जब एक हमारे पास प्लस होंगे तो वो 4 बन जाएगा। तो यहाँ पर मीन्स कि टोटल 4 आइंस हमारे पास मौजूद है। किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ आइंस है, इसके लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगी कि आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चले, हमने ये मालूम कर लिया कि हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड में हमारे पास 4 आइंस मौजूद है। अब इसको हम लोग फार्मूला में पुट करेंगे। अब हम आगे चलते हैं और फार्मूला को यूज़ करते हैं। 10 ग्राम्स को हम लोग पुट करेंगे गिवन मास में, और मॉलिक्यूलर मास में 133.5 ग्राम्स पर मोल को हम लोग प्लेस करेंगे, और डिवाइड कर देंगे हम लोग 6.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 के साथ, तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा, जो कि है 4.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ आयन के साथ, जो कि नंबर 4 है, तो इस तरीके से हमारे पास आंसर जो आएगा 1.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 आइंस ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला की तरफ। इसमें हम लोग मालूम करते हैं नंबर ऑफ मोल को जब हमारे पास वॉल्यूम गिवन होता है STP, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर, तो हम इसको किस तरीके से हम नंबर ऑफ मोल को मालूम कर सकते हैं। तो इसके लिए एक स्पेसिफिक फार्मूला है, यानी कि गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय दी STP। तो हमारे पास जो गिवन वॉल्यूम होगा उसको हम लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन है हमारे पास कैलकुलेट द नंबर ऑफ द मोल्स व्हेन द वॉल्यूम इज गिवन इन STP
11.2 लीटर्स ऑफ दी N2STP। तो हम लोग क्या करेंगे कि गिवन वॉल्यूम की जगह उसका जो गिवन वॉल्यूम 11.2 लीटर्स जो है इसको प्लेस करेंगे और हम लोग डिवाइड कर देंगे उसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के साथ 22.414 के साथ। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल है वो आ जाएंगे, जो है 0.5 मोल्स। अभी चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला। इसमें हमें ये बताया गया है कि जब नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हमारे पास मौजूद हों तो हम नंबर ऑफ़ मोल को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास फार्मूला है कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल को हम लोग डिवाइड कर देते हैं एवोगैड्रोस नंबर के साथ, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाते हैं। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ द मोल व्हेन द नंबर ऑफ़ पार्टिकल इज गिवन, हाउ मेनी नंबर ऑफ़ द mole of the carbon dioxide are there in the 3.01 multiplied by 10 to the power 23 molecules of the carbon dioxide। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह हम लोग लिखेंगे 3.01 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 23 और एवोगैड्रोस नंबर की जगह उसका वैल्यू लिखेंगे जो कि है 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 23। इन दोनों को जब हम लोग डिवाइड कर देंगे जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा 0.49, जो कि हमारे पास राउंड ऑफ करने पर आ जाता है 0.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये थे कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि मोल कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखते हैं। इनको यूज़ करते हुए हम लोग डिफरेंट मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा ईजीली। तो अब तक के लिए यही था और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग और ज़्यादा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।